गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पहुंच चुके हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कुछ इस प्रकार है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। मेरे बच्चों, ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये क्या होते हैं? ये ए ब्लॉक के तत्व तत्व के अंतर्गत ही आते हैं, जिन्हें हम अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या अंतर होता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। तो मेरे बच्चों, हम देखते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। तो मेरे बच्चों, जो लेंथेनाइड का होता है, क्या लेंथेनाइड का, थोड़ा सा इसे दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। मेरे बच्चों, जो जो लेंथेनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, लेंथेनाइड, पहला पॉइंट क्या बना देंगे, इसका पहला पॉइंट होगा कि लेंथेनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? N-2 एफ उपकोष में, एफ उपकोष के 4F में प्रवेश करता है। कहाँ करता है? लेंथेनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन, लेंथेनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा? लेंथेनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F उपकोष के 4F 4F में प्रवेश करता है। 4F में क्या करता है? प्रवेश करता है। क्या करता है? 4F में प्रवेश करता है। और इसका इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है एक्टिनाइड का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम, वह N-2F उपकोष के, वह F उपकोष के 5F 5F में 5F में प्रवेश करता है। कहाँ? 5F में प्रवेश करता है। कहाँ बच्चों? 5F में प्रवेश करता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F उपकोष के 4F में प्रवेश करता है, और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F उपकोष के 5 5 5 उपकोष में प्रवेश करता है ना। चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन तत्वों को संकुल बनाने के लिए, क्या बच्चों, इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा? इन तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। बच्चों, जो लेंथेनाइड होता है, जो लेंथेनाइड का संकुचन होता है, या जो लेंथेनाइड हमारा तत्व होता है, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति, क्या बच्चों? संकुल बनाने की प्रवृत्ति, क्या बच्चों? संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, वह क्या होती है? वह कम होती, क्या होती है? वह कम होती है। लेकिन जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं बच्चों, जो एक्टिनाइड हमारे तत्व होते हैं, इनमें संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, वह क्या होती है? अधिक पाई जाती है ना। एक्टिनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति, क्या बच्चों? संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, वह क्या होती है? वह बहुत ज़्यादा क्या होती है? अधिक होती है। तो ऐसा करते बच्चों, आप लोग दूसरा पॉइंट भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट में। तो मेरे बच्चों, ये जो तत्व होते हैं, मतलब जो लेंथेनाइड तत्व होते हैं, यह ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते हैं। क्या बच्चों? जो लेंथेनाइड तत्व होते हैं, ये तत्व ऑक्सो आयन, क्या बच्चों? ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते हैं। क्या बच्चों? ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे एक्टिनाइड तत्व होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं? ये तत्व ऑक्सो आयन का निर्माण करते हैं। ये तत्व ऑक्सो आयन का निर्माण करते हैं। ये तत्व ऑक्सो आयन का निर्माण करते हैं। तो फिर बच्चों, आप लोग तीसरे पॉइंट को भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट का। इसका चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? इनके यौगिक प्राय कम क्षारीय होते हैं। क्या बच्चों? इनके यौगिक, क्या बच्चों? लेंथेनाइड के जो यौगिक होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों? यह कम क्षारीय होते हैं। क्या बच्चों? ये कम क्षारीय होते हैं। लेंथेनाइड के जो तत्व होते हैं बच्चों, यह कम क्षारीय होते हैं। लेकिन जो एक्टेनाइड के तत्व होते हैं, वह अधिक क्षारीय होते हैं। क्या बच्चों? जो जो एक्टेनाइड के तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं? वे अधिक क्षारीय होते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों, आप लोग चौथा पॉइंट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। और इसका आता है बच्चों पांचवा मोस्ट वाला। हाँ, तो पांचवा पॉइंट इसका क्या है बच्चों? इसमें प्रोमीथियम, क्या बच्चों? इसमें प्रोमीथियम प्रोमीथियम क्या बच्चों? प्रोमीथियम के अलावा, मतलब जो जितने भी एक्टिनाइड के तत्व होते हैं, उनमें से प्रोमीथियम को छोड़ करके सभी तत्व, क्या होते हैं? नॉन एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। मतलब कि जितने भी हमारे लेंथेनाइड के तत्व होते हैं, उनमें से प्रोमीथियम को छोड़ करके सभी तत्व नॉन रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। लेकिन जो प्रोमीथियम होता है हमारा, वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व होता है। आशा करते बच्चों, आप लोग इसे समझ गए चुके होंगे। लेकिन जो एक्टिनाइड होता है, क्या बच्चों? जो एक्टिनाइड के तत्व होते हैं, उनमें सभी एक्टिनाइड के तत्व, है ना, एक्टिनाइड में के जितने भी तत्व होते हैं, एक्टिनाइड के जितने भी तत्व होते हैं, वे सभी क्या होते हैं?
वे सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, वो सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। क्या बच्चों? वो सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग ये पूरे पांचों पॉइंट बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं। अगर आप लोग को पांचों पॉइंट प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है तो फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। चलिए अब पहुंच चुके हम अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रहा पर बच्चों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में हमारा अंतर। तो फटाफट आप लोग लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर को अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 N-2F उपकोष में प्रवेश उपकोष के 4F में प्रवेश करता है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F उपकोष के 5F में प्रवेश करता है। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा, इन तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, इन तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है ना। ये होगा दूसरा पॉइंट। फटाफट वीडियो को रोक के आप लोग दूसरा पॉइंट तक लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके तीसरे पॉइंट पर। चलिए बच्चों, तीसरा पॉइंट, ये तत्व ऑक्सोआयन का निर्माण नहीं करते, ये तत्व ऑक्सोआयन का निर्माण करते हैं। इनके यौगिक प्रायः कम क्षारीय होते हैं और इनके यौगिक प्रायः अधिक क्षारीय होते हैं। और पांचवा पॉइंट, प्रोमीथियम के अलावा सभी तत्व नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, और इसमें सभी एक्टिनाइड तत्व जो होते हैं क्या होते हैं? वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। फिर बच्चों अगर आप लोग को यह चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, स्कूल ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट की मदद हो सके और वो भी इसे ही बहुत इजीली तरीके से पढ़ सकें। चलिए बच्चों, आप लोग को अगर मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, है ना। लाइक किए बिना ना जाएं। अगर आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है तो फटाफट आप लोग उस क्वेश्चन को आप लोग सर्च बार में जाएं और लास्ट में बोलें प्रजापति सर या रिस्क स्टडी, तो आप लोग को वो क्वेश्चन का सॉल्व बहुत ही प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। चलिए बच्चों, हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।